सो नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट डे मैंने आप लोगों को माई एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दिया था एंड एज आई टोल्ड यू कि माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर वी विल यूज़ इन RDBMS. ओके, so there are certain number of RDBMS software which is used to store the data in relational format, means tabular format, but out of them we will work over to the MySQL. And the reason behind this, as I told you in the last video, there are certain reason behind that why we are using MySQL. So today students, I am going to help you in installing of MySQL and from where you will get the MySQL. स्टूडेंट्स अगर स्कूल चल रहे होते और स्कूल की क्लासेस ऑनगोइंग होती तो ये MySQL का सॉफ्टवेयर मैं आपको इजीली पेन ड्राइव्स में अवेलेबल करा देता, बट डोंट वरी, आप लोग अपने घर पर भी इस MySQL ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करना है और इंटरनेट को कनेक्शन ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले MySQL को डाउनलोड करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर फ्रॉम देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ साइट्स बट फ्रॉम वेयर वी विल डाउनलोड दिस। सो फॉर दैट स्टूडेंट्स, for downloading the MySQL window environment, you just go over to this link. Okay, so this is very simple link. This is https://dev.mysql.com. Bacha, it is the official link. So whenever you are just going here, you can easily download the MySQL. And as I told you, MySQL is open source software, so you do not need to get the license key or any other product key. Whenever you are just going directly over to this link, you will get several kind of environment of MySQL. So out of them आप अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग MySQL को डाउनलोड कर दें। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल गेट डाउनलोड द MySQL, तो आप लोगों को इस तरह का एक पिक्चर शो होगा। ओके, ये इस तरह का एक फाइल शो होगी जो कि एक विंडो इंस्टॉलर है। यहाँ पर लिखा होगा MySQL Essential 5.1.32 विंडो 32 पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल विल बी my Windows installer package. It's just about 236 MB फाइल हो स्टूडेंट्स। सो आप लोगों का ज़्यादा इंटरनेट भी खर्च होने वाला नहीं है, आप लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, व्हेन यू विल गेट डाउनलोड दिस फाइल, you do not need to do anything, you just directly right click on it and now just click on the install button. Otherwise you just make direct click on it, definitely it will work, and according to your window configuration your window will ask to execute this file, just press on yes. Okay, जैसे ही आप yes करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह का एक विंडो प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। ओके, एंड दिस इज द साइट व्यू फ्रॉम वेयर यू विल गेट द MySQL। ये MySQL की साइट का व्यू है जहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं बच्चों, आपका 32 और 64 बिट का जिस भी तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर इस तरह का एक फ़ाइल आएगा। उस पर्टिकुलर फाइल को जैसे ही आप डाउनलोड पे डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे, तो बच्चा लोग इस तरह का आपका एक विजार्ड ओपन होगा। व्हाट विजार्ड मीन्स? विजार्ड मीन्स बच्चा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। बच्चों, विजार्ड का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना। ओके, सो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप वी मस्ट नीड टू फॉलो। तो सबसे पहले ये वेलकम स्क्रीन है बच्चा इसका। जैसे ही आप इस वेलकम स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इट इज़ जस्ट शोइंग वेलकम टू द सेटअप विजार्ड फॉर MySQL सर्वर 5.0। अब आप बोलोगे सर हम लोग तो MySQL पे वर्क कर रहे हैं, बट ये सॉफ्टवेयर तो MySQL सर्वर 5.0 है। तो स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू कि MySQL वर्क लाइक अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सो योर कंप्यूटर इज़ बाय डिफॉल्ट वर्क लाइक अ सर्वर।
ओके। सो वेन एवर एट योर होम यू आर जस्ट रनिंग द क्वेरीज, तो वो आपका सर्वर भी है और उसी पर आपको जो ब्लैक स्क्रीन या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मिलता है वो आपकी क्लाइंट विंडो भी है। मीन्स आपका डेटा उसी कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा है जिस कंप्यूटर पे आप उसमें डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में हमारी लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि MySQL जो होता है वो सेंट्रलाइज डेटा को स्टोर करता है और मैनी ऑफ द यूज़र एट अ टाइम कैन जस्ट रीडायरेक्ट दियर डेटा ओवर टू द MySQL सर्वर। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके घर पे कई सारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिंगल पीसी घर पे जो रखा हुआ है जहाँ पर आप इसे इंस्टॉल करते हैं, यानी स्टैंड एलन मतलब अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है बच्चों तो उसे हम बोलते हैं स्टैंड एलोन। तो आपका जो कंप्यूटर है वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो वो स्टैंड एलोन पीसी है। तो उसके ऊपर आप जैसे इसे इंस्टॉल करोगे तो आपका वो एज अ सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा MySQL। और उसके बाद आपको जो एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की विंडो खुलेगी वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे खुलती है। और उसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पर आपको वो पासवर्ड प्रोटेक्शन मांगेगा, पासवर्ड आस्क करेगा। आप पर्टिकुलर पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे और उसको एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका MySQL क्लाइंट खुल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट आप लोगों को इस तरह का एक वेलकम स्क्रीन मिलने वाला है। जैसे ही आपको ये वेलकम स्क्रीन मिले यू जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इट अगेन शोइंग यू दिस काइंड ऑफ विंडो। बच्चा इन दिस विंडो यू नीड टू जस्ट सी कि विच टाइप ऑफ MySQL सर्वर यू वुड लाइक टू इंस्टॉल, टिपिकल, कंप्लीट एंड कस्टम। तो बच्चों यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना है आपका। बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा आप टिपिकल पे ही क्लिक हो रहा होगा। एक्चुअली ये यहाँ पर रेडियो बटन है जिनमें से आप तीन में से किसी एक को ही चूज़ कर सकते हो एट ए टाइम। बट आप लोग किसको चूज़ करिएगा, जो पहले से वहाँ पे टिपिकल पहले से सेलेक्टेड है आप उसको रहने दीजिएगा, उसको चेंज मत करिएगा। एंड दस प्रेस द next button. Okay students, now after the pressing next button you will again get this such kind of two windows consecutively. Now just click on the install button. Okay student, install button पे click करने के बाद आपका ये MySQL wizard install हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले बात तो ये है कि MySQL टिल दिस स्टेप तक MySQL आपका इंस्टॉल तो हो गया, बट MySQL को इंस्टॉल करना ही एनफ नहीं होता है स्टूडेंट, उसे कॉन्फ़िगर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे ही स्टूडेंट आप लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे इस वाले विंडो का, तो इस वाले विंडो का इंस्टॉल बटन, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो। इस वाले विंडो पे ये जो बीच में बटन आ रहा है इंस्टॉल बटन है बच्चों। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन यू जस्ट मूव ओवर टू द नेक्स्ट विंडो दैट इज हैविंग अ लिंक एंड इट इज आस्किंग टू चूज दिस ऑप्शन दैट इज कॉन्फ़िगर द MySQL सर्वर। तो आप लोग इसको अनचेक मत करिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से चेक्ड आता है, मीन्स ट्रू आता है, तो आप लोग इसको ट्रू ही रहने दीजिएगा, इसको फॉल्स मत करिएगा। एंड जस्ट प्रेस द फिनिश बटन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे आपका MySQL इंस्टॉल हो गया है। ओके, एंड नाउ वन अगेन न्यू विंडो विल पॉप अप और वो इस तरह का कुछ होगा। आप बोलोगे सर हम लोगों ने तो MySQL इंस्टॉल कर दिया, अब उसके बाद ये कौन सी विंडो आई है जो हमारा स्वागत कर रही है? सो दिस इज जस्ट बेटा MySQL सर्वर का इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। मीन्स आप लोगों ने जो अभी MySQL को इंस्टॉल किया है ना, वो उसको अब आपके कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगर करेगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए, कॉन्फ़िगर मतलब इट इज़ आस्किंग अबाउट द पोर्ट नंबर्स, it is asking about the passwords, whatever the password you like। ठीक है, ये बच्चों बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप लोग एक नया फ़ोन खरीद लेते हो, उसके बाद उसे डायरेक्ट चलाने से पहले आप उसको कॉन्फ़िगर करते हो ना, उसके अंदर नए सिम कार्ड डालते हो, सिम कार्ड डालते ही इट इज़ आस्किंग अबाउट योर जीमेल आईडी, कौन सा आपको पर्टिकुलर ऐप्स रखने हैं, तो उसके अपडेट्स, such kind of configuration first that new mobile required like that। बच्चों हमारा MySQL भी सबसे पहले अपने आप को कॉन्फ़िगर करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये विंडो जैसे ही आपकी डिस्प्ले होती है यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग बच्चों नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक विंडो ओपन होगा।
ठीक है, इस तरह का एक विंडो ओपन होगा, उसमें आप कम से कम 4 to 5 टाइम्स आप नेक्स्ट 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 प्रेस करते रहिएगा कॉन्टिन्यूसली। जब आप नेक्स्ट प्रेस करते रहेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर देन एक विंडो इंस्टॉल अपीयर होगी जहाँ पर आपके ये 4 ऑप्शंस होंगे स्टूडेंट्स। लेट आई एम जस्ट जूमिंग इन, इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाली जो विंडो होगी बच्चों, यहाँ पर ये 4 ब्लैंक बॉक्सेस आ रहे होंगे। आप इन ब्लैंक बॉक्सेस को क्लिक नहीं कर पाओगे बच्चों। जस्ट यहाँ पर अभी जैसे इस टाइम पे लिखा हुआ है बैक, फिनिश एंड कैंसिल, तो पहले यहाँ पर लिखा होगा बैक, कंफर्म एंड कैंसिल। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये विंडो आएगी कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे बच्चों यहाँ पे बीच में, और जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो कंफर्म बटन तो हट जाएगा और उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनिश। ओके, तो जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो बच्चों गौर से देखिएगा, आपका प्रिपेयर दैट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज प्रिपेयर कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन फाइल और स्टार्ट सर्विस एंड अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग, ये चारों ऑप्शंस पे बच्चों क्या आ जाना चाहिए, ब्लू कलर का चेक बॉक्स। जैसे ही आपका ब्लू कलर का चेक बॉक्स आएगा तो इट विल शो अ मैसेज दैट योर कंप्यूटर हैज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर द MySQL एंड नाउ जिस पासवर्ड को आपने डाला था इसकी जस्ट पहले वाली स्क्रीन पे, ठीक है, इस स्क्रीन के जस्ट पहले वो आपसे पासवर्ड पूछेगा बच्चों। तो आप सबसे पहले जिस तरह से कहीं पर भी आप साइन इन करते हो तो पासवर्ड को 2 बार डालते हो ना, ठीक है, तो उसी तरह से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों को 2 बार ही डालिएगा और वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर वो आपकी सेम नहीं हुई तो आपका एग्जीक्यूट का बटन डिस्प्ले नहीं होगा या एग्जीक्यूट का बटन आपका एक्टिवेट नहीं होगा स्टूडेंट। ओके, सो आपका पासवर्ड शुड बी मैच्ड। अब मेरा एक स्टैंडर्ड है बच्चों कि आप लोग है ना अपने वहाँ पे वो बोलेगा यूज़र आईडी, एंटर योर पासवर्ड एंड कंफर्म योर पासवर्ड। तो बच्चों आप लोग एंटर योर पासवर्ड में भी ROOT रूट डालिएगा एंड कंफर्म पासवर्ड में भी ROOT रूट डालिएगा। आप बोलोगे बच्चों सर व्हाई शुड वी आर जस्ट हैविंग दिस कॉमन पासवर्ड। एक्चुअली स्टूडेंट ये कॉमन पासवर्ड होगा तो फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप लोगों को कोई होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो आप लोगों के पासवर्ड से आप लोगों का जो कंप्यूटर का जो MySQL का पासवर्ड होगा दैट इज़ मैच्ड विद द पासवर्ड विच आई हैव। ओके, मेरे पास भी मेरा MySQL का पासवर्ड यही है, तो वो दोनों है ना उसकी जो डंप फाइल होगी उसे हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे ROOT रूट, दैट इज़ नॉट इन कैपिटल लेटर, इट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर, और मैंने भी वही डाल रखा है, आप भी वही डालें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फिनिश बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही स्टूडेंट्स आप लोग फिनिश बटन को प्रेस करेंगे आपका MySQL का टेस्टिंग करनी है। तो MySQL को टेस्ट आप किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो टू द स्टार्ट बटन, then just choose programs and in programs you just click on MySQL। और MySQL में आपको बच्चों 2 ऑप्शन मिल रहे होंगे, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट एंड MySQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। सो यू जस्ट क्लिक ऑन MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। जैसे ही आप बच्चों MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो अपीयर होगा, और वो जो विंडो अपीयर होगा वो किस तरह का होगा वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो, जाकर और एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स व्हेन यू आर जस्ट इंस्टॉलिंग द MySQL, आफ्टर देन just like that I'm showing it to you, this kind of icon will be shown over to your desktop। ओके, और अगर ये डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप लोग अपने प्रोग्राम फाइल में जाके और यहाँ पे MySQL कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को MySQL कमांड लाइन दैट क्लाइंट विजार्ड को वहाँ से एज ऐड टू शॉर्टकट डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका परमानेंट हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको बार बार उस लिस्ट पे नहीं जाना होगा, लाइक प्रोग्राम देन प्रोग्राम फाइल देन MySQL command line, you just directly click on it which is available over to the desktop, and by clicking on it you have such like screen। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं it is asking about the
password. So let I am showing it to you. I am having my root password. So whenever I am entering ROOT, so it is accessible student, and it is showing welcome to the MySQL monitor, means MySQL command line, and it is showing it to you. और अगर आपको बेटा MySQL की स्क्रीन से बाहर जाना है, MySQL की विंडो से बाहर जाना है, तो यू शुड राइट हियर QUIT क्विट कमांड को चला के QUIT को लगा के जैसे ही आप एंटर करते हैं आपका MySQL क्लोज हो जाएगा। ओके बच्चों, और देखिए यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन बिल्कुल है, ये वही पासवर्ड है बच्चों जो कमांड लाइन कॉन्फ़िगर करते वक्त आप लोगों ने डाला था। अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, लाइक कुछ भी डाल दिया रॉन्ग, तो आप इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दैट आई एम एंटरिंग द रॉन्ग पासवर्ड एंड आई एम एंटरिंग इट, तो ये आपको सेकंड चांस भी नहीं देगा, सेकंड चांस भी नहीं देगा कि आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर दें, ये डायरेक्ट ही आपकी MySQL की विंडो को क्लोज कर देगा, लाइक दैट। देखा आपने, मैंने इसको एंटर करा, रॉन्ग पासवर्ड डाला, एंटर मारते ही ये डायरेक्टली विंडो को क्लोज कर देता है। ठीक है, it is not showing any error message, it directly close that window, that it showing that you are unauthorized one to access the MySQL command line client. Okay, so students, by these steps you should first install the MySQL, then tomorrow we will start the commands one by one. Okay, and we will learn how we run the MySQL. Okay, and how we run the SQL language over to the MySQL command line client window. Okay students, thank you, have a nice day. Students, जो फाइल मैंने अभी आपको शो करी थी उसकी एक PDF मैंने आप लोगों को अटैच कर दी है, आप उसको जूम करके भी अपनी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में पूरा ये क्लियर नहीं समझ में आता है तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड आई एम ऑल्सो सेंडिंग द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अगर वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होता है तो मैं वो भी आपको सेंड कर रहा हूँ। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जिन बच्चों के पास कंप्यूटर अवेलेबल अभी नहीं है तो उन लोगों के लिए एक MySQL ऐप है जो कि मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को पेरेंट्स से बिल्कुल ज़िद नहीं करनी है कि हमें कंप्यूटर परचेज़ करना ही है। आप लोगों को मैं वो ऐप है ना सजेस्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग उस ऐप को अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल करके भी अपना MySQL रन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।